नमस्ते विद्यार्थियों, स्मार्ट बोर्ड एकेडमी में आप सबका स्वागत है। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम देखेंगे क्लास 10 साइंस के चैप्टर 1 का एक स्मार्ट सारांश। मतलब हमारे आसपास जो रोज बदलाव होते हैं ना, उन्हें केमिस्ट्री की भाषा में समझना सीखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये है हमारा आज का रोड मैप। हम बिल्कुल बेसिक चीजों से शुरुआत करेंगे और फिर धीरे धीरे उन बड़े नियमों तक पहुंचेंगे जिन पर पूरी केमिस्ट्री टिकी हुई है। तो केमिकल रिएक्शंस को समझने के लिए ना, सबसे पहले हमें दो तरह के बदलावों मतलब दो तरह के चेंजेस के बीच का फर्क समझना होगा। और इसकी शुरुआत हम करेंगे एक बहुत ही सिंपल जानी पहचानी चीज से। एक होता है फिजिकल चेंज यानी भौतिक परिवर्तन। जैसे मान लीजिए हमने कागज फाड़ दिया, वो अब भी कागज ही है, बस छोटे टुकड़ों में है। मतलब उसकी शक्ल बदली लेकिन वो चीज नहीं बदली, है ना। पर दूसरी तरफ है केमिकल चेंज यानी रासायनिक परिवर्तन। अब सोचिए, अगर उसी कागज को हम जला दें तो जो राख बचती है, क्या वो कागज है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो एक बिल्कुल ही नई चीज बन गई जिसकी प्रॉपर्टीज भी अलग हैं। बस यही फर्क है। और पता है, जब भी कोई ऐसी नई चीज बनती है ना, तो उसके पीछे जो प्रोसेस होता है उसी को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया। यही है उस केमिकल चेंज के पीछे का असली एक्शन। हर रिएक्शन का ना एक बड़ा सिंपल सा फ्लो होता है। देखो, हम जिन चीजों से शुरुआत करते हैं उन्हें कहते हैं रिएक्टेंट्स यानी अभिकारक। फिर एक प्रोसेस होता है और उसके बाद जो नई चीजें बनती हैं उन्हें कहते हैं प्रोडक्ट्स यानी उत्पाद। सिंपल। अच्छा, पर पता कैसे चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ भी है या नहीं? भाई, इसके कुछ पक्के संकेत होते हैं। जैसे कि चीज की स्टेट बदल जाए, मतलब सॉलिड से लिक्विड या गैस बन जाए, या फिर उसका रंग बदल जाए, तापमान में चेंज आ जाए, या उसमें से कोई गैस निकलने लगे बुलबुलों की तरह। और कभी कभी एक नया सॉलिड भी बन जाता है। अब साइंटिस्ट लोग सिर्फ कहानियों की तरह रिएक्शंस को बताते नहीं हैं, वो इसे लिखते हैं इक्वेशंस के रूप में। और इन इक्वेशंस को केमिस्ट्री के एक सुनहरा नियम, एक गोल्डन रूल को फॉलो करना ही पड़ता है। ये रूल टूट नहीं सकता। और ये नियम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम। मतलब बहुत सीधा है, किसी भी रिएक्शन में कोई भी चीज न तो बनती है न ही खत्म होती है। जितने एटम्स लेकर हमने शुरू किया था उतने ही एटम्स अंत में भी होंगे। वो बस अपनी जगह बदल लेते हैं, रीअरेंज हो जाते हैं। तो इस नियम को पक्का करने के लिए हमें इक्वेशंस को बैलेंस करना पड़ता है, मतलब संतुलित करना पड़ता है। और इसके लिए हम जो तरीका इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। ये बिल्कुल एक पजल सॉल्व करने जैसा है। हम बस अनुमान लगाकर नंबर्स यानी कोएफिशिएंट्स को एडजस्ट करते रहते हैं जब तक कि इक्वेशन के दोनों तरफ हर तरह के एटम बराबर ना हो जाएं। तो अब जब हम ये गोल्डन रूल समझ गए हैं तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रिएक्शंस के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं। हर टाइप का ना अपना एक खास पैटर्न होता है, एक अलग ही स्टाइल होता है। सबसे पहले है कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी संयोजन अभिक्रिया। इसके नाम में ही इसका मतलब छिपा है, कंबाइन होना, जुड़ना। मतलब जब दो या दो से ज्यादा चीजें मिलकर एक सिंगल नई चीज बना दे। इसका एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर जलता है तो ये दोनों जुड़ जाते हैं और बनाते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कॉम्बिनेशन का ठीक उल्टा है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन यानी वियोजन अभिक्रिया। ये एक तरह का ब्रेकअप है। इसमें एक सिंगल चीज टूटकर दो या दो से ज्यादा सिंपल चीजों में बढ़ जाती है। हाँ, पर ये ब्रेकअप अपने आप नहीं होता। इसको होने के लिए अक्सर बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है, हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी के रूप में। जैसे जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो वो टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, एक ज्यादा रिएक्टिव मतलब ज्यादा ताकतवर एलिमेंट आता है और एक कमजोर एलिमेंट को उसके कंपाउंड से लात मारकर बाहर निकाल देता है और खुद उसकी जगह ले लेता है। यहाँ इस एग्जाम्पल में देखिए, आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। ये इस प्रिंसिपल का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। और आखिर में है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें दो कंपाउंड्स के बीच पार्टनर्स का एक्सचेंज होता है। मतलब वो आपस में अपने आयंस की अदला बदली कर लेते हैं और दो बिल्कुल नए कंपाउंड बना लेते हैं। तो सवाल ये है कि ये सब जानना जरूरी क्यों है?
वो इसलिए क्योंकि ये रिएक्शंस सिर्फ केमिस्ट्री लैब या किताबों में नहीं होती, ये हर पल, हर सेकंड हमारे आसपास हो रही हैं। यहाँ तक कि हमारे शरीर के अंदर भी। इसके दो सबसे कॉमन एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला है कोरोजन यानी संक्षारण। सबसे अच्छा उदाहरण है लोहे में जंग लगना। ये एक स्लो केमिकल रिएक्शन ही तो है। दूसरा है रैंसिडिटी यानी विकृत गंधिता। जब चिप्स या नमकीन जैसी ऑयली चीजें हवा में खुली रह जाती हैं तो उनका टेस्ट और स्मेल अजीब हो जाता है ना, वो इसी वजह से होता है। और इसीलिए तो चिप्स के पैकेट्स में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ऑक्सीजन को बाहर रखने के लिए। तो ये थी केमिकल रिएक्शंस की एक छोटी सी पर बहुत ही दिलचस्प दुनिया। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारे खाने के पचने से लेकर हमारे फोन की बैटरी तक हर जगह केमिस्ट्री अपना काम कर रही है। तो जरा सोचिए, ठीक इसी पल हमारे चारों ओर कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं। स्मार्ट बोर्ड एकेडमी देखने के लिए शुक्रिया। ऐसे ही और स्मार्ट सारांश के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।